प्रातः क्लास चल रहा था 9/12/1968। सोमवार को दूसरे पेज पर बात चल रही थी। जो भी कोर्स करने आते हैं उनसे लिखाई लेना चाहिए, फार्म भरा लेना चाहिए कि क्या क्या समझते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। तो मालूम तो पड़ता है फार्म भराने से। तो नहीं तो कोई फार्म भराने की दरकार नहीं है, परंतु जब कोई से समझो कि बाप से मिलते हैं तो उनसे फार्म भराना ही रहता है जरूर। लिखवाना है फार्म में, क्यों मिलना चाहते हो, इसके लिए तो फार्म भरना पड़ता है। बाकी जो आते हैं वो समझने चाहते ही नहीं है, तो उनसे फार्म भराने की कोई दरकार भी नहीं है। बस उनको तो सिर्फ यहाँ शिक्षा ये एक मिल जाती है कि बेहद के बाप और हद के बाप का परिचय यहाँ मिलता है। क्योंकि अभी बेहद के बाप के परिचय क्यों मिलता है? क्योंकि बेहद के बाप ने आकर के हमको अपना परिचय दिया हुआ है। तो जो हमको परिचय मिला है वो हम आपको देते हैं, और वो परिचय सबको हम बेहद के बाप का परिचय देते ही हैं। बेहद के बाप से उस बेहद के बाप का नाम तो भारत में बिल्कुल प्रसिद्ध है भाई। उसका नाम है शिव बाबा। कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, भक्त आवेंगे तो शिव बाबा शिव बाबा। और शिव बाबा माना ही परमात्मा। परमात्मा शिव शिव परमात्मा ही नमः ऐसे बोलते रहते हैं। देखो है ना बोलना। तो देवताएं नमः, शिव परमात्मा ही नमः, अंतर हुआ ना। अच्छा, यहां हमको परिचय मिला हुआ है तो सिर्फ परिचय ही देते हैं कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। हद के बाप को तो तुम जन्म जन्मांतर याद करते रहे, पाप तो और ही बढ़ते रहे। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, सभी आत्माओं का बाप, प्राणी मात्र की आत्माओं का बाप। तो बस अब हम अपना जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, या कहो मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिवाय पुण्यात्मा बनने के, पवित्र आत्मा बनने के कभी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि वो जीवन मुक्ति की पवित्र दुनिया है, नई दुनिया। तो उनको थोड़ा कहेंगे और बहुत बतावेंगे कि पवित्र दुनिया में जाने के लिए, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है, उस दुनिया में जाने के लिए बाप कहते हैं कि मेरे को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा और तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो क्या ये तुम बेहद के बाप को याद कर सकते हो तो तुम्हारे पाप कट जाएं?
अब ये तो बहुत सहज बात है ना, तो उनको थोड़ी यही समझ देना है। नहीं तो जब फार्म भराते हैं तब तुम लोग कोर्स देते देते 2-2, 3-3, 4-4 दिन रोज का, तो फिर फार्म भराए करके 2-3 रोज एक दिन फार्म भराओ, समझा करके फिर आबे बोलो फार्म भरो। तो हमने जो समझाया इसमें से इसने क्या क्या नहीं समझा, वो जो समझाया वो विचार सागर मंथन किया या नहीं किया, वो याद रही या नहीं रही। तो फार्म भरो, तो तुम देखेंगे कि उनका पहले दिन के फार्म और दूसरे दिन के फार्म में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि पहले दिन कुछ और बोला और लिखा, अभी कुछ और लिखा। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो जो भी आएगा समझने के लिए वो पढ़ कर करके और एकदम फार्म भराई दियो। बोलो, बाबा कहते हैं कि वो जो समझते हैं कि लिख करके आओ, परंतु लिख करके आवे, यहां आकर के फार्म भरे, तभी भी तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि जो इनको शिक्षा मिली वो शिक्षा जो लिखी हुई है, जो कुछ नहीं जानते थे, और जब भी तुमने समझाया लिखा तो वो लिख देंगे। उनसे ही तुमको मालूम पड़ेगा कि ये विचार सागर मंथन करते हैं या नहीं करते। घर में वापस जाकर के कुछ विचार किया है या नहीं किया। फिर 3रा दिन आवे, 4था दिन आवे, तो देखो रोज रोज समझता जाएगा, और फिर उनके फार्म भरने में फर्क पड़ता जाएगा। अब ये फार्म सबके पास होने चाहिए। भले कोई होंगे, कोई मेरे ध्यान में आते हैं कि बहुत नहीं है, कोई भरा आते हैं फार्म, तो मालूम पड़े कि ये अनजान था। कितना तुम उनको पहचान देती हो या कितना उनको नॉलेज बुद्धि में बैठती है। तो अभी बाबा मुरली किस लिए चलाते हैं कि सभी सेंटर्स, बड़े बड़े सेंटर्स के पास तो ये टैप भी जाते हैं, तो झट एक्ट करना चाहिए कि ये ठीक है, फार्म रखना चाहिए। जो भी बोले कोर्स है, फट मालूम पड़े कि कैसा फर्क हुआ, और वो खुद कैसे महसूस करे, तो उसको वो फार्म दिखावे या देखे तो खुद ही जानेगा। अरे कल हमने क्या लिखाया, आज क्या लिख रहा हूं।
अब ये राइट है या वो राइट है, क्योंकि उनकी ही लिखत है ना वो अज्ञान की, फिर ज्ञान की भी लिखत है। तो ये फार्म भराना बड़ा जरूरी है। तो बाबा जैसे कि डायरेक्शन देते हैं, और सेंटर वालों को भी डायरेक्शन देते हैं कि अभी सब तो नहीं अलग अलग छपाएंगे, भले फार्म का, फार्म तो वो जानते ही हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के देखते हैं फार्म वगैरह, तो भले यहाँ से फार्म मंगाए लेवें, तो अच्छा यहाँ कैसे बना हुआ है छपाए लेवें। अरे अलग अलग छपावे तो भी कोई हर्जा नहीं, ये छपाए करके सबको भेज देवें, क्योंकि हेड ऑफिस ये कोई छपाई के लिए नहीं है आबू। अरे हेड ऑफिस छपाई के लिए तो है दिल्ली वास्तव में, या बॉम्बे, परंतु छपाई का सेंटर दिल्ली है। तो ये छपाई वगैरह करने के हार्ड वर्कर भी दिल्ली में चाहिए, समझो, क्योंकि ये है दूसरों का कल्याण करना। दूसरों को देवी देवता बनाना, और ये देवी देवता तो अक्षर ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऊंच अक्षर है। देवी देवता ही होते हैं दैवी गुण धारण करने वाले। तो तुम तो ये दैवी गुण धारण कर रहे हो, और अपनी जांच आप ही कर रहे हो कि हम कहां तक देवता बने। तुम बच्चों को कहा भी जाता है, परंतु तुम करते नहीं हो। परंतु बाबा तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं। फिर भी तो स्कूल के स्टूडेंट्स तो नंबरवार होते हो ना, और तबाही बच्चों का रजिस्टर तो होता ही है। कुछ पता नहीं, रजिस्टर मास्टर लिखते हैं या बच्चे लिखते हैं, मुझे इतना ख्याल में नहीं आता है, पर वो रजिस्टर तो जरूर होना चाहिए। मंगा लेना चाहिए उस रजिस्टर को, और दिल्ली से ही मंगा लेना चाहिए कि हम कहो ये जो फार्म भराते हैं उसकी किताब भेज दियो। तो ये हाल ही एक एक किताब किसको भेज देवे। भले अगर यहां भी लिखें तो भी भेज सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, या यहीं बाबा डायरेक्शन देगा बॉम्बे को, उनको डायरेक्शन देगा कि भाई 50 किताब बनाए छपाई दियो।
तो बहुत है। उसकी बहुत जरूरत रहती है। तो जो भी प्रदर्शनी जहां भी करते हो या म्यूजियम जहां बनाते हो, वहां तो ढेर चाहिए तुमको वो किताब। पर मैं नहीं समझता हूं कि ये जो म्यूजियम वाले लोग हैं, जैसे आगरा है या अभी तुमने जो खोला, तो वो कोई रखते हैं ऐसे किताब जो कोई भी आवे तो उनको पहले देखें तो उनमें अवस्था उनकी क्या है, उनमें खिर क्या है, तो वो समझ करके फिर उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। क्योंकि कल्याण तो बच्चों को करना ही है और ये धंधा तो करना ही है। एक तो गुण ग्रहण करना है, कभी भी कोई का अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तुम तो बनते ही हो गुणवान, तो अपने गुण तुम उनको फूंकते रहते हो। ठीक है ना बच्चे? तो जैसा जिनमें जो गुण है और जितना है वो इतना ही फूंक सकेंगे, और जिनमें अवगुण होंगे वो तो फिर गुण फूंक ही नहीं सकेंगे। क्योंकि ये भी एक ला है कि जिनमें अवगुण होंगे वो गुणों को फूंक ही नहीं सकते। उनमें गुण है ही नहीं, उनमें तो बखरी है उनके पास सब गुणों का। तो तुम बच्चों को जानते भी हो कि बरोबर समय कोई बहुत नहीं रखा हुआ है। ये जो सतो प्रधान बनना है वो बाप ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि बच्ची तुम तो रोज ही मुसाफरी करते रहते हो या यात्रा करते रहते हो, तुम्हारी रूहानी यात्रा है। जांच करने से वो जो गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो, तो वो कब की बात है, कब पूछो, जबकि वो इतना चोट चढ़ते हैं पिछाड़ी के समय में, कलयुग के अंत समय में कितनी चोटें लगती हैं। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अभी चोटें नहीं होती हैं कुछ किसको इतनी, भले सुख है, बहुत थोड़ा सुख है, और वो सुख भी नंबरवार है। बहुत अंदर वो जो ईंट देते हैं अंदर में खुशी की। हाँ, एक ही बात उनको जो मिलती है ना कि बाबा हमको मिला है, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, और उनमें हम वर्षा लेते हैं। हमारे बच्चे ये अगर बुद्धि में अच्छा बैठा हुआ है पक्का, तो फिर उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं रह सकती है, फिर उनको कोई सता भी नहीं सकता है।
क्योंकि अगर कोई उनको सतावे या कुछ भी करे तो जैसे किसी सुना अनसुना कर दो, सताया न सताया, उनको फिर ख्याल भी नहीं रहता है कि हमको सताया या नहीं सताया। वो फिर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तभी बाबा बच्चों को कहते हैं ना, इस समय में कभी भी कोई बीमारी है, दुख वगैरह है, अरे सिर्फ याद करेंगे ना, ओहो 21 जन्म के लिए हम तो बिल्कुल ही फूल बन जाते हैं, हल्के फुल्के। तो जब फूल बन जाएंगे तो उनको कोई भी दुख दुनिया में भासेगा ही नहीं, इस दुनिया में भी दुख नहीं भासेगा। तो याद करो, ये याद ही दवाई है। उसको ये बीमारी से भी उनको सुख मिल जाता है ये दवाई से, और गाया भी जाता है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जिसको मिलती है ना बच्ची, उनका वो जो बुखार है या कुछ फलाना है या टीरा होता है, सुस्ती वगैरह सब उड़ जाती है। तो ये खुशी ऐसी चीज है बच्चे। अभी इसमें तो खुशी तो है ही सच्ची, वो दुनिया भी खुशी तो झूठी है, माया की, कि भाई धन मिला, फलाना मिला, जेवर मिला, ये मिला, वो मिला। और यहां तो बच्ची ये है अथाह खुशी, क्योंकि तुम जानते हो और जान गए हो कि हम 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। तो 21 जन्म की खुशी कोई कम खुशी है क्या? वो दुख जो भी होते हैं ना इस समय अंदर में, वो सब जैसे कि दूर हो जाते हैं। अगर तुम इस बात को स्मृति में रखो कि हम बाबा से क्या लेते हैं, बाबा हमको क्या देते हैं, उफ, बाबा कहने से ही सब दुख दूर हो जाने चाहिए। समझा? ये खुशी होती है और ये खुशी होनी है, क्योंकि ये कोई मलहम पट्टी या एक शरीर की नहीं है। ये तो 21 जन्म की खुशी है बहुतों के लिए। बाबा कहते हैं ना, ये 8 वर्ष की है, 10 वर्ष भी कहते हैं। उनमें जो कुछ भी दुख होता है या कुछ भी होता है, बस याद आ गई कि अरे ये बात ही क्या है 8-10 वर्ष की, कोई ज्यादा दिन थोड़े ही हैं। अभी तो हम जाते हैं अपने सुखधाम। बाबा ने घोषणा करवाई थी ना 10 वर्ष में, अपना सुखधाम है ना, जिसमें हमने इतने समय गवाए, अपना ही सुखधाम है। तो वो सुखधाम और दुखधाम का अंतर याद आता है ना अभी। ओम शांति।